सो बच्चों लोग, भाई लोग, जो बोलना है भाई मुझे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो भाई आप सबका स्वागत है, ठीक है ना, विराट भैया की वीडियो में। भाई इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर एक बोर्ड एग्जाम रिलेटेड बहुत ज़रूरी चैप्टर है, जिससे भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बना दे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मैं चाहता हूँ भाई आप लोग इसको अच्छे डिटेल में पढ़ें। मैं इसको खुद आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या, इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है इस क्लास में, ठीक है ना। तो भाई आप लोग मुझे भैया सर चाहे जो बता बोल सकते हैं, पर लेकिन आपको मैं ज़्यादा 2 से 3 वीडियो का टाइम देता हूँ। भाई आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या बोलना है आपको। अभी आप सर बोलिए, भैया बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम है विराट श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो भाई टॉपिक टू बी कवर्ड, अभी हम लोग आज होल लेक्चर कवर्ड करने वाले हैं इस टॉपिक में, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। होल लेक्चर करने वाला हूँ मैं इस टॉपिक में। तो ठीक है, पहला टॉपिक आता है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे सबके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं। जैसे लड़कों के लिए क्या होगा कि हम लोग भाई घर के बाहर जाते हैं, हम लोग का डेवलपमेंट में हमको जॉब अब चाहिए, हम लोग जैसे फ्री हैं, हम लोग घर के बाहर कहीं भी जा सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, लड़कियों में लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल सके जा सकती हैं, उनको ऐसे हर घर में अलाउ नहीं होता है वैसे, ठीक है ना। तो बाकी मैंने पूरे नोट्स में आपको लिखे हुए हैं। जैसे डिफरेंट पीपल है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताया हूँ। बाकी आप सब अपने हिसाब से जो समझ सकते हैं समझ सकते कर सकते। थोड़ा सा एरर हो गया था भाई। ये देखिए, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अरे भाई क्या है। सो भाई ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में रिच फार्मर को चाहिए हाई इनकम, चीफ लेबर्स को चाहिए कि उनको और पैसे मिले। और रिच फार्मर्स चाहिए कि मुझे और पैसे चाहिए। और चीफ लेबर जो होते हैं, ऐसे मजदूर जो होंगे, वो क्या चाहेंगे कि हमको और ज़्यादा वेजेस मिले काम करने के लिए। ठीक है, फिर अगला भाई दो तो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। इसमें होगा व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलप फॉर अदर्स। जैसे मैं आपको यही सब बताया नहीं, गर्ल्स वांट इक्वलिटी एंड फ्रीडम लाइक बॉय, बॉय नॉट मे नॉट लाइक दिस आइडिया, ठीक है ना। गर्ल्स क्या चाहते हैं कि मुझे भी इक्वलिटी और फ्रीडम मिले बॉयज़ की तरह, जैसे वो भी कहीं फ्री होकर घूम टहल सकें। और पर लेकिन लड़के ये नहीं चाहते। लड़के हैं भाई अलग है सोच है भाई, तुम सब मैं जानता हूँ भाई तुम लोग की कैसे सोच है भाई, जो तुम हो उसको मैं भी कर चुका हूँ, ठीक है ना। इनकम एंड अदर गोल, इसमें है कि जॉब 1, ठीक है, पहली जॉब आपको एग्जांपल थ्रू मैं पूरे चैप्टर को बहुत लेस टाइम में अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स में पूरा समझा दूंगा। हाई सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी, और नो फैमिली टाइम, और फॉरेन कंट्री। इसमें होगा कि आपको क्या चूज करेंगे, जॉब 1 चूज करेंगे कि जॉब 2। लेस सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, टाइम फॉर फैमिली। इसमें ऐसे सरकारी नौकरी, भाई इससे सब समझ जाओगे भाई। सरकारी नौकरी ऐसी चीज है भाई जिसके पीछे सब लोग होते हैं, ठीक है ना। तो भाई सरकारी नौकरी में भाई क्या होता है, सैलरी थोड़ी कम है, बट जॉब सिक्योरिटी है भाई कि आपको 60 62 साल तक आपको काम करना ही करना है। और उसके बाद के बाद फैमिली का पार्ट टाइम है, 9 से 5 काम करो, 10 से 3 काम करो, ऐसे काम करो, उसके बाद घर जाओ। और इसमें क्या है, हाई सैलरी, जैसे तुम थोड़ा रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। जैसे तुम्हारे पास शॉप है, ठीक है ना, उसमें सामान बेच रहे हो, एक एक दिन का 10 10 15 15 हज़ार कमा रहे हो, बट तुम्हारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं, कब तुम्हारी दुकान ठप हो जाए। और उसके बाद फैमिली के लिए टाइम नहीं है कि भाई तुम सुबह 9 बजे दुकान खोल रहे हो, रात में 10 बजे बंद कर रहे हो। अब बचे हुए तुम 13 घंटे में क्या कर लोगे, ठीक है ना। यही था जॉब, इनकम एंड अदर गोल्स में। पर कैपिटा इनकम भाई आप तो पढ़े होगे, पर कैपिटा इनकम भाई ये अगर नहीं पढ़े हो तो भाई आपको एक वन शॉट वीडियो देख के आनी पड़ेगा, तो टोटल क्लास लेके आनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ सकता, मैं इतना बताता हूँ यार। जिसमें पर कैपिटा इनकम कैसे होता है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर कैपिटा इनकम इक्वल टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल तो अभी लाया नहीं हूँ, मैं यहाँ चेक करता हूँ। छोटी करता हूँ पेन। जैसे ए है, ठीक है, प्लस बी प्लस सी। अब इन सबको इक्वल करते हैं। जैसे ए वाला कमा रहा है 10 रुपए, अगला वाला कमा रहा है 20 रुपए,
और ये कमा रहा है 0 रुपए। ठीक है, थोड़ा समझ लेना। अपॉन 3 करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 रुपए आएगा, क्योंकि 10 + 20 = 30 होगा। 30/3 करोगे 10 आ जाएगा वैल्यू, सीधी सीधी बात। पर कैपिटा इनकम भाई ये सही वे नहीं है कैलकुलेट करने का इनकम कंट्री की, बट इसको कैलकुलेट किया जाता है। और जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया के मान चलो 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी में से अब एक आदमी 40,000 कमा रहा है और एक आदमी 20 रुपए कमा, 20 तो बहुत कम हो गया, 400 रुपए कमा रहा है, ठीक है ना, मजदूरी करके। तो भाई वो वे नहीं होता कैलकुलेट करने का, रॉन्ग मेथड है। बट इसको पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में आपकी है, तो मुझे इसको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। लिमिट्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, देखो मैंने आपको पहले ये लिमिट्स बता दी है। डोंट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, देखो इसमें मैंने बताया ना कि सही तरीका नहीं है कि इसमें आपका पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 40,000 वाले को 400 वाले से, 10,000 वाले को 20,000 वाले से, ये सही वे नहीं है, ठीक है ना। इसलिए डोंट शो एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस, ये हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस नहीं दिखाता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। जो 40,000 वाला भाई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, मैं इतना मानता हूँ, पढ़ा है तब जाके वो 40,000 कमा पा रहा है। और 400 वाला कम पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है, उससे नहीं पढ़ रहा है, उनको भाई 400 रुपये कमा रहा है वो। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ये वर्ल्ड बैंक जो होता है, पूरे वर्ल्ड में जो बैंक है वो इसको पब्लिश करता है, ठीक है ना। आ जाओ। ओम फो गलत हो गया, ये रहा ये, सॉरी 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 भाई लोग, सॉरी, ठीक है ना। तो ये देखो पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का क्या काम क्या होता है, यही पब्लिश करना है कि कौन सी कंट्री कितनी अमीर है, कौन कितनी गरीब है। और इसको क्लासीफाई कैसे करता है वर्ल्ड रिपोर्ट, वही पर कैपिटा इनकम के थ्रू आपको देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, इसके थ्रू आपको डिसाइड होता है। और रिच कंट्री इसमें क्या है, वो सेट किया गया है। तो रिच कंट्री जो है 49,300 $49,300 कमा रही है, पर पर्सन कमा रहा है, तो वो रिच कंट्री है। पुअर कंट्री $2,500 कमा रहा है, तो वो पुअर एकदम कंट्री है। पर इंडिया 6,700 USD कमा रहा है, मतलब US डॉलर कमा रहा है, तो वो लोअर मिडिल क्लास का है, ठीक है ना, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। और इसके बाद कंक्लूजन, रिच कं रिच कंट्री जनरली डेवलप्ड होगी और ये कंट्री जनरली अनडेवलप्ड होंगी। जैसे इंडिया तो भाई इस समय देख रहे हो, इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बट वो सही लेवल नहीं चेक करने का, इसलिए मैं कहता हूँ भाई ये वे गलत है। बट पढ़ाया जाता है भाई, मैं पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को आप सबको, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अदर डेवलपमेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये क्राइटेरिया जैसे जो देखिए सही क्राइटेरिया में एकदम देखिए, आपको जस्टिफाई करके अपने नोट्स दिखा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम इनकम, जैसे इसमें क्या है, इनकम कमा जैसे जो आदमी रहा है, वो उसमें कमाने का ये गलत वे है। मतलब उनकी इनकम क्यों शो करी जा रही, खाली उसकी एजुकेशन चेक करो, हेल्थ चेक करो, सिक्योरिटी है कि नहीं उसके जॉब की, रिस्पेक्ट मिल रही है कि जितने गरीब लोग होते हैं उनका रिस्पेक्ट बहुत कम मिलती है। और खासकर जैसे लेबर वेबर तो उनकी फ्रीडम भी बहुत कम दी जाती है कि आप यहाँ जाके काम करिए, वहाँ जाके, तो उनको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, उनको फेस बहुत करना पड़ रहा है, खासकर पुअर पीपल बहुत फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए भाई मैं बता रहा हूँ, तो यही है अदर डेवलपमेंट क्राइटेरिया। अगर हमको इंडिया को डेवलप कराना है तो ये 5 क्राइटेरिया को भी हमको डेवलप करने पड़ेंगे इंडिया के लिए। जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, एग्जाम्पल टाइप से मैं इसको लेके आया हूँ आप सबके लिए, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कि हरियाणा की इनकम ये इतनी है, ये रुपीज़ में है, ठीक है ना, 2,36,147, 2,36,147 रुपीज़ वहाँ का एक आदमी कमा रहा है, ठीक है ना। लेट कर लीजिएगा, लेट करके, क्योंकि मैं कोई इसको मतलब वो बुक का ही है। और केरल वाले कमा रहे हैं 2,04,105 रुपीज़, ठीक है ना। बिहार वाले कमा रहे हैं 40,702। तो हरियाणा क्या होगा, मोस्ट डेवलप होगा, और बिहार क्या होगा, लीस्ट डेवलप। बट इसको क्या कहेंगे आप सब लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इंडिया टाइप के सिचुएशन में है, ना तो लीस्ट डेवलप है ना मोस्ट डेवलप्ड है, ये मिडिल में इस समय है, मिडिल इनकम कमा रहा है, ठीक है ना। तो यही था, इसके आगे अब चलते हैं आगे वाले में, स्लाइड पे। कंपैरिजन यूजिंग IMR लिटरेसी अटेंडेंस, IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये होता है जैसे बेटर लिटरेसी और अटेंडेंस हो। तो जैसे इसमें एग्जांपल टाइप में आप देखिए, हरियाणा है 3x है, हरियाणा की MRI केरल से
3x है, मतलब केरल बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। जब 3 बार हरियाणा के IMR निकालेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो जाके केरल के बराबर हो पाएगा, तो आप इसे समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। पब्लिक फैसिलिटीज, मनी कांट बाई एवरीथिंग। भाई इस समय तो मैं इसको जस्टिफाई मान रहा हूँ, बट ये होती नहीं, ठीक है ना। और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्योर मेडिसिन एंड प्रोटेक्ट फॉर डिसीज, ये पब्लिक फैसिलिटीज हैं, इनको पब्लिक के लिए रखना चाहिए, बट होता नहीं कुछ ऐसा। रूल फॉर पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड बाई गवर्नमेंट, जितना ये सब होता है भाई गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, पहली बात तो। बेस्ट प्रोवाइड कलेक्शन, ठीक है ना, प्रोवाइड एकदम बेस्ट क्वालिटी का होता है। और इसके बाद बेनिफिट फॉर पीपल सर्व्ड चीपर, सर्व्ड चीपर, इसका मतलब समझ पा रहे हैं ये, अरे सॉरी सॉरी, मुझे इसको देखिए, पीपल सर्व्ड चीपर मतलब कुछ चीज़ें होती है जिसका पैसे लगते हैं, बट वो इतना कम होता है कि उसको गरीब से गरीब अफोर्ड कर पाता है, और पब्लिक फैसिलिटीज़ में आ जाता है। इस हिसाब से देखे होंगे, जिसके भाई आप सब कमेंट जरूर बताइए, अगर राशन कार्ड जिसके घर पे होगा, उन सब के लिए राशन कार्ड से होगा तो उनको राशन मिलता है। बट बाहर खरीदने जाओ तो जैसे दाल है 110 रुपए की, वहां पे उनको 40 से 50 रुपए में मिल जाती है, और बाहर वही 110-120 की है, ठीक है ना। अरहर की दाल की बात कर रहा हूँ मैं, तूर दाल, ठीक है ना। तो आप इससे समझ जाइए ऐसे चीज होती है। टाइप्स ऑफ गोल्स, गोल्स 2 टाइप्स के होते हैं, सीधी बात है। पहला होता है मटेरियलिस्टिक गोल, जिसमें जैसे हाउस, कार, फूड, एंटरटेनमेंट, जैसे जो चीज़ भाई आप खरीद सकते हो, ठीक है ना, वो मटेरियलिस्टिक गोल में आ जाता है। और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, जिसको आप खरीद नहीं सकते, रिस्पेक्ट भाई आपको अर्न करनी पड़ेगी, इसको अर्न इसमें खरीदना नहीं है, ठीक है ना। और फ्रीडम, फ्रीडम भी आप खरीद नहीं सकते, उसको भी आपको मेहनत करके कमाना पड़ेगा। सिक्योरिटी और गुड हेल्थ, गुड हेल्थ आप खरीद नहीं सकते भाई, खाओ पियो मस्त रहो, तो भाई आपकी गुड हेल्थ होगी होगी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। डेवलपमेंट फॉर वर्किंग वुमेन, भाई वर्किंग वुमेन इस समय मेरा मानना है उनके साथ बहुत बुरा होता आ रहा है। जैसे जो बाहर काम करने जाती है, उनको समाज में से अलग टाइप से देखने लगते हैं लोग, ठीक है ना, उनका नजरिया बदल जाता है कि ये बाहर जाके काम करती हैं, ठीक है। तो उनके लिए रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी, मुझको मतलब मेरे क्या इस चैप्टर में बताया गया है, रिस्पेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में, सेफ एनवायरनमेंट हो, जैसे रात में भी अगर कोई लेडीज काम करने निकल रही है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे उसको कोई मतलब परेशान करने की नज़र से ना देख पाए, ठीक है ना। तो यही है, तो इसको मैं आप सबके लिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए पहली बात तो। और दूसरा होगा रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी में। रिस्पेक्ट नहीं दोगे भाई लेडीज़ को तो क्या भाई, लेडीज़ रिस्पेक्ट चाहिए। और जैसे बाहर जाके वो काम कर रही हैं, तो भाई उनका घर का काम भी थोड़ा कम होना चाहिए ना। जैसे लड़के जाकर घर के बाहर नहीं निकल रहे हो भाई, तुमको रिस्पेक्ट देना है, सेफ इन्वायरमेंट रखना है, उनकी मदद भी करनी है साथ में काम करने में, ठीक है ना। और इंकरेज करना है, आप सबका पहला काम होना चाहिए इंकरेज, इंकरेज टू वुमेन टू वर्क, मतलब वो इंकरेज होनी चाहिए काम करने के लिए। इसलिए ना डिमोटिवेट नहीं करना है आपको कि आप क्यों काम करने बाहर जा रही हो, सीधी बात आपको बोलना है आप जाइए काम करिए, सेफ इन्वायरमेंट हो चुका है, ठीक है ना। नेशनल डेवलपमेंट, एबिलिटी टू ए नेशन टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब इसमें है कि नेशनल डेवलपमेंट करने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट कर लेंगे लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब सबकी, जैसे आपको कंट्री डेवलप करनी है तो आपको अकेले के कंट्री डेवलप में बहुत सारे लोग हैं, सबको डेवलप करेंगे तो कंट्री का डेवलप होगी। और दूसरा है कंट्रीज को जो कंपेयर किया जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कब से, इसके थ्रू कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, पर कैपिटा के हिसाब से जो कंट्री कंपेयर की जा रही है वो गलत क्राइटेरिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP, ये पब्लिश्ड होता है, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, ये 3 चीज़ें प्रिपेयर होता है SDI रैंकिंग के थ्रू, ठीक है ना। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये होता है, ये आपके नोट्स में होना चाहिए भाई, नोट्स जरूर बना लेना एक कॉपी लेकर के, क्योंकि भाई इसमें आपको पूरा SST का मैं बोर्ड के पहले पूरा पूरा रिवीजन करा दूंगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब मार देना। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सीधी बात है भाई, आपको किसी चीज़ का डैमेज नहीं करना, पेड़ काट के इन्वायरमेंट का डैमेज नहीं करना, ठीक है ना। और मस्ट जैसे जैसे आपके पास पेट्रोल की कोई गाड़ी हो, आपके घर में जैसे पापा मम्मी के पास होगी, तो उनकी गाड़ी में देखिए तेल पड़ रहा है पेट्रोल, और वो जितना ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है तो बाद में तेल खत्म भी हो रहा है अपने अर्थ से खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या सेव कर पाएंगे। इसीलिए भाई ये पूरा ही पॉइंट भाई नेसेसरी है, ठीक है ना दोनों, तो इससे आपको समझना है। और केरल इज मोर डेवलप्ड क्यों है, वहाँ पे लो IMR बेटर हेल्थ है, हाई लिटरेसी, वहाँ मतलब केरल में लोग अधिकतर लोग पढ़े होते हैं, ठीक है ना, और वहाँ PDS सिस्टम फॉलो होता है।
पीडीएफ सिस्टम एक राशन वाला सिस्टम होता है, ठीक है ना। आपको मैं शॉर्ट में बता चुका हूँ पहले ही। तो भाई इसी के साथ था, इतना ही था अपना चैप्टर। होमवर्क तो भाई मैं आपको सबको क्या ही दूँ, रिवीजन कर लेना, इतना कह रहूँगा मैं। मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या इसमें लिखने का? हाँ, मैं इस पर लिख देता हूँ आपको। रिवाइज चैप्टर, ठीक है ना, रिवाइज करना है आपको चैप्टर, और कुछ नहीं। थैंक यू भाई लोग, मैं आपका प्योर हार्ट से टीचिंग करता हूँ। तो भाई आपको मेरे को सपोर्ट करना है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं किसी और नई बढ़िया सी अगले चैप्टर की वीडियो में, क्योंकि भाई अगला चैप्टर आपको चैप्टर 2 आने वाला है इसका, बहुत जल्द आ जाएगा, वो कल आ जाएगा आपके पास।